मंसूर साहब की तरफ जाना जरूरी हो गया है। मैं ये बात लेके मंसूर साहब, अब आपकी नजर में ये जो बरेलवी साहब बात कर रहे हैं, इसमें किस हद तक आप इसको अग्री करेंगे या नहीं? और दूसरा ये कि एक सोच ये भी पाई जाती थी, जब कहा जाता है कि मरियम नवाज क्राउड पुलर हैं, तो कहा जाता है कि वो जो वोटर सपोर्टर है वो देखता है कि वो जो बात कर रही है वो नवाज शरीफ का मौकिफ है, और फिर मुजाहमत का बयानिया है कि जो हर कुछ अरसे बाद खामोशी के बाद वो इस तरह की कोई बात कर देती हैं। लेकिन क्या शेख रशीद साहब के मुताबिक, जिस तरह वो कह रहे हैं कि यही बात है जो नुकसान पहुंचा रही है, ये नुकसान पहुंचा रही है या रिवाइव करने के लिए वो इस तरह की बात करती हैं पार्टी को? देखिए, मरियम नवाज के हवाले से मैं इस बात से एग्री कर सकता हूं कि वो वक्त के मुताबिक वक्त को जांचते हुए कभी खामोश हो जाती हैं, कभी बोलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि वो जो भी बोलती हैं वो बात वही बोलती हैं जो आज से 1 साल पहले उन्होंने बोली या 2 साल पहले बोली? उन्होंने कम से कम अपने बयानिए के अंदर जो है उसमें हार्डली कोई तब्दीली आई है। आज भी आप देख लीजिए, जो परसों तरसों उन्होंने बैठ के जो बयान दिए हैं वो काफी हद तक वही हैं। दूसरी बात यह कि हमें ये कहना, ये जो शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी नून में से शीन निकल आएगी या मीम निकल आएगी, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से भी बहुत सी पाकिस्तान पीपल्स पार्टियां निकली थी, और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जब टेक ओवर किया था उसके बाद से चाहे शाहनवाज भुट्टो हो, चाहे मीर मुर्तजा भुट्टो हो, और पता नहीं कितने लोग हों, उसके बाद जब परवेज मुशर्रफ साहब आए तो तब भी एक और भी पीपल्स पार्टी उसमें से भी निकली, लेकिन आखिर तक रही वही पीपल्स पार्टी जिसकी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है वो सरबराही करती थी। तो मुस्लिम लीग नून में से बहुत से ग्रुप निकलेंगे, बिल्कुल ये हकीकत है, बिल्कुल निकलेंगे वक्त के साथ। जो अपने आप को नहीं महसूस करेगा मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, या जो लेकिन रहेगी कौन सी मंसूर, शहबाज साहब वाली या नवाज शरीफ साहब वाली? अच्छा, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये भी मैं ग्रुप नहीं, मसला भाइयों का है, मसला भाइयों का है। जी मंसूर, जी जी जी, देखिए मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि ये कतई तौर पे नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो नवाज शरीफ के सामने आके खड़े हो जाएं, ये नहीं हो सकता। ये जरूर हो सकता है कि वो अपनी राय देंगे, इख्तलाफ करेंगे। मिसाल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मियां जावेद लतीफ साहब का ये जो इशू है, इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने इख्तलाफ किया, अपने भाई से इख्तलाफ किया, क्योंकि वहां से अप्रूवल नहीं आ रही थी कि इनको शो कॉज नोटिस दिया जाए। शो कॉज नोटिस उन्होंने दे दिया, उन्होंने अपनी तस्कीन पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उस शो कॉज नोटिस का कुछ नहीं हुआ। 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था, वो 1 हफ्ता खत्म भी हो चुका है, लेकिन आगे उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। मियां जावेद लतीफ ने अब तक उस शो कॉज नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। लेकिन ये इख्तलाफ था, ये दोनों भाइयों में वाकई इख्तलाफ था, लेकिन उस इख्तलाफ को उन्होंने एक दूसरे से बात करके खत्म कर दिया। माय पॉइंट इज, ये जो भी हो, ये चाहे नवाज शरीफ है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे मरियम नवाज है, मुस्लिम लीग नून को लीड एक शरीफ फैमिली का ही मेंबर करेगा। अब आपको ये पसंद हो, आपको ना हो, हम बिल्कुल इसके डिमेरिट पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन उनका फैमिली सिस्टम यही है कि जी पार्टी को लीड एक शरीफ ही करेगा। अब चाहे आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, या लोगों को भी अच्छा लगे, बुरा लगे, वो वोट इन्हीं को ही देते हैं फिर भी। ठीक है जी, अब इसी के ऊपर एक मौरूद से सियासत और ये सारी चीजें, ये एक अलग बहस है और अक्सर होती रहती है हमारे यहाँ। अथर एक लाइन में मैं इजाफा कर दूं, कोमल एक लाइन का इजाफा कर दूं, मैं मंसूर की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि हिकमत अमली के तौर पर तो ये करता हूं, शरीफ खानदान ना 30 साल में तकसीम हुआ है, ना आइंदा कभी होगा, और ये समझते हैं कि इनके माली मफादात इतने स्ट्रांग हैं कि ये कभी अलग हो भी नहीं सकते। ये हो सकता है कि हिकमत अमली के तौर ये और बयान दें, वो और बयान दें। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।